जय हिंद साथियों घातांक एवं करणीय चैप्टर में आज हम लोग सवाल नंबर 50 से आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों सवाल क्या है? सवाल यहाँ दिया हुआ है कि जेड की वैल्यू √20 प्लस √20 प्लस √20 और ये सीरीज दोस्तों अनंत तक जा रही है। इस तरह के क्वेश्चनों में हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इस 20 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 आए। तो दोस्तों 20 का मतलब 5 × 4 5 चौक 20 और इनका अंतर दोस्तों 1 आना चाहिए। इनका अंतर यदि 1 है और ये वैल्यू प्लस में है, जो वैल्यू बड़ी है वो वैल्यू प्लस में होती है, जो वैल्यू छोटी है वो वैल्यू हमारी माइनस में होती है। दोस्तों ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इसको यदि हम डिटेल से देखें तो इसको मैंने एक्स जी जेड है ये, तो जेड बराबर √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 दोस्तों, और ये वैल्यू अनंत तक जा रही है। ये वैल्यू अनंत तक जा रही है। यदि मैं इस 20 पे हाथ रख दूं तो आगे ये वैल्यू भी जेड है, तो मैं इसे जेड बराबर रूट में 20 प्लस जेड हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। अब दोस्तों यदि दोनों पक्षों का हम वर्ग करें तो वैल्यू बनेगी जेड स्क्वायर बराबर 20 प्लस जेड। अब मैं इसको एक पक्ष में लेके आऊँगा तो वैल्यू बनेगी जेड स्क्वायर माइनस 20 माइनस जेड बराबर 0। यानी कि दोस्तों अब ये समीकरण हमारी द्विघात समीकरण बन जाएगी। यह जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 20 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने हैं दोस्तों। अब 20 को ऐसे हमें 2 पार्ट में तोड़ना है, ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिनको जोड़ने पर या घटाने पर माइनस का 1 आए, तो वो वैल्यू बनेगी माइनस का 5 और दोस्तों प्लस का 4। -5 और प्लस के 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 20 और -5 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस का जेड है, माइनस का 1 इंटू जेड। तो दोस्तों अब आंसर क्या बनेगा, इसी का साइन चेंज कर देंगे। -5 है तो +5, प्लस का 4 है तो -4। हम अपनी वैल्यू धनात्मक लेते हैं तो हमारा आंसर क्या बन गया, 5 बन गया दोस्तों। अब दोस्तों इसी सवाल को हम लोग स्थिराचार्य विधि से भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ये बात हमने समझाया था, ये बात हमने बताया था, अगर कोई वैल्यू रूट में a प्लस √a प्लस √a डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या बनती है, रूट में 4a प्लस 1, रूट से बाहर +1 और बटे में 2। तो यहाँ से भी दोस्तों डायरेक्ट हम इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। ये क्या है, ये वो नंबर है जो रूट के अंदर रिपीट हो रहा है प्लस के माध्यम से। तो इस सवाल में एक ही वैल्यू कितनी है, इस सवाल में एक ही वैल्यू दोस्तों 20 है, 20 है, तो 20 चौक 80 और 1 81। तो दोस्तों ये नंबर क्या बना, रूट में 81 +1 और बटे में 2। रूट 81 की वैल्यू 9 होती है, 9 + 1 10, 10 का आधा दोस्तों 5। यहाँ से भी आंसर दोस्तों 5 आएगा। तो हमने इस सवाल को हल करने के 3 तरीके सीखे। अब अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। सवाल क्या है दोस्तों, अब ये सवाल ये है, अब दोस्तों √7 √7 √7 √7 √7 √7। अब ऐसे नंबर को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है दोस्तों। हम ये देखते हैं ये नंबर 7 है, अब इसी 7 पे रूट कितनी बार आया है, अब इसी 7 पे रूट कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार रूट आया है। और किसी नंबर पे यदि रूट लगा हो तो रूट का मतलब होता है उस नंबर की पावर 1/2 दोस्तों। अब यहाँ पर 6 बार रूट आया है, यानी 1/2 का हम यदि 6 बार गुणा कर लें आपस में तो दोस्तों वैल्यू कितनी बनेगी, वैल्यू कितनी बनेगी दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये वैल्यू बनेगी 64। तो पावर में हमें बटे में लिखना है 64 और ऊपर 1 कम 63,
ये बनेगा इसका आंसर। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है। एक बार भी समझते हैं दोस्तों, एक ही नंबर गुणा में लगातार रिपीट हो रहा है। तो इन सवालों में देखते हैं रूट कितनी बार आया है। हमने देखा रूट 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो इस 7 की पावर हम बटे में 6 बार रूट आया है, तो 2 की आपस में 6 बार गुणा करेंगे। जब दो की आपस में हम 6 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और दूनी 64 बनेगा दोस्तों। तो बटे में लिखना है 64 और ऊपर एक कम लिखेंगे 63। ये हमारा दोस्तों आंसर होगा। तो दोस्तों आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अब इसी सवाल को दोस्तों हम डिटेल में देखते हैं। डिटेल क्या है? तो दोस्तों अब ऐसे सवालों में हम सबसे लास्ट में आते हैं। ऐसे सवालों में हम सबसे लास्ट में आते हैं। तो लास्ट का हमने 7 लिया। अब दोस्तों इसमें देखेंगे रूट कितनी बार है। 1 2 3 4 5 और ये दोस्तों 6 बार रूट है। अब दोस्तों एक बार रूट के लिए बटे में 2 आएगा। 6 बार रूट है तो इसकी पावर 1 बटे में हम 2 की 6 बार गुणा करेंगे तो आ गया दोस्तों 64। अब यहाँ बीच में इंटू है, हमने इंटू लिखा। फिर हम इस 7 की बात करेंगे दोस्तों। अब इस 7 में रूट कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5। हमें 2 की आपस में 5 बार गुणा करनी है। 2 की पावर 5 का मतलब 32। फिर 1 बटे में आता है। एक बार यदि रूट आए तो पावर 1 के बटे में 2 आता है। अब यहाँ पे इस वाले 7 पे 1 2 3 4 5 बार रूट है। तो 1 बटे में हम 2 की आपस में 5 बार गुणा करेंगे तो दोस्तों ये कितना आएगा? ये आएगा 32। अब दोस्तों इस वाले 7 की बात करेंगे। अब इसमें कितनी बार रूट है? 1 2 3 4 बार रूट है दोस्तों। यहाँ बीच में इंटू है, हमने इंटू लगा दिया। अब यहाँ 1 बटे में हम 2 की आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो बनेगा 16। ये आगे 1 बटे 16। अब इस वाले 7 की बात करेंगे। 1 2 3। तो दोस्तों 7 की पावर 1 बटे में 2 की आपस में 3 बार गुणा करेंगे दोस्तों। 2 दूनी 4 दूनी के 8। ये बनेगा 1 बटे 8। अब दोस्तों अब इस वाले 7 की बात करेंगे। इसके 7 की बात करेंगे। 1 2 बार रूट है तो यहाँ 7 की पावर 1 बटे में हम 2 की 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1 बटे 4। अब इस वाले 7 की बात करेंगे। एक ही रूट आ रहा है तो यहाँ 7 की पावर 1 बटे 2 आएगा। अब दोस्तों ये बात हम लोग जानते हैं कि यदि बेस बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बेस 7 है, बेस बराबर है तो गुणा में इनकी पावर जुड़ेंगी। तो यहाँ 7 की पावर 1 बटे 64 प्लस 1 बटे 32 प्लस 1 बटे 16 प्लस 1 बटे 8 प्लस 1 बटे 4 और प्लस 1 बटे 2 लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? तो यहाँ पे दोस्तों एलसीएम आएगा, ध्यान देंगे 64 आएगा दोस्तों। एलसीएम कितना बनेगा? एलसीएम बनेगा 32 64 32 16 8 4 2। इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? तो इनका एलसीएम आएगा 64। तो यहाँ से 1 बार जाएगा, यहाँ 32 दूनी 64 2 आएगा, 16 चौका 64 4 आएगा, 8 से 8 बार जाएगा 8 आ गया, 4 से 16 आएगा और दोस्तों 2 से यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ 2 से 32 आएगा। तो अब दोस्तों 32 और 16 48 48 8 56 56 4 60 60 2 62 63। तो दोस्तों आंसर क्या बना? आंसर बना 7 की पावर ऊपर 63 और बटे में दोस्तों 64। ये डिटेल से इसको सॉल्व किया दोस्तों। बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कभी कभी सवाल बदल देता है तो उसे बेसिक से करना होता है दोस्तों। तो हम लोगों ने बेसिक भी समझ लिया। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा यहाँ से भी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, पॉइंटों में दिया गया है। हमारा सबसे पहला काम होता है पॉइंट को हटाना। अब दोस्तों 2 नंबर पे पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 बटे में दोस्तों 100 आएगा। अब इसका रूट लेना है। अब यहाँ भी पॉइंट हम हटाएंगे तो दोस्तों यहाँ भी बटे में 100 आएगा। 2 अंक पे पॉइंट है, ये आ गया 81 बटे 100। अब यहाँ भी दोस्तों पॉइंट को हटाएंगे
तो ये बनेगा 121 और बटे में 100, यहाँ भी पॉइंट को हटाएंगे दोस्तों, तो ये बनेगा 9 बटे और 1 पर 4 जीरो। एक बात ध्यान देंगे दोस्तों, 1 पर जितने जीरो हों वर्गमूल में उसका हम लोग आधा कर देते हैं। यदि जीरो की संख्या सम हो, यदि जीरो की संख्या इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वर्गमूल लेते समय हम उसका आधा करते हैं दोस्तों। तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 100 का वर्गमूल दोस्तों 10 आएगा, तो ये वैल्यू बन गई 1 बटे 10। अब दोस्तों 81 का वर्गमूल 9 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 आएगा दोस्तों, ये वैल्यू बन गई 9 बटे 10। अब 121 का वर्गमूल दोस्तों 11 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 आएगा दोस्तों, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, और यहाँ 1 पर 4 जीरो है, 4 का आधा कर देंगे तो 1 पर 2 जीरो, यानी कि 100 इसका वर्गमूल आ गया। अब दोस्तों इसका लघुत्तम लेके आगे सॉल्व कर देंगे, या 1 जीरो दोस्तों हमने नीचे बढ़ाया तो 1 ऊपर बढ़ा दिया, यहाँ भी 1 नीचे बढ़ाया 1 ऊपर बढ़ा दिया, 1 नीचे बढ़ाया 1 ऊपर बढ़ा दिया। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि नीचे हर जगह 100 बन जाए। अब लघुत्तम लेना आसान है, इसका लघुत्तम 100 हो गया, हम ऊपर ऊपर को जोड़ देंगे तो 110 और 90 200, 210 और 3 वैल्यू क्या बन गई, वैल्यू बन गई 213, और यहाँ बटे में 100, बटे में 100 के लिए हम 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे तो आंसर बनेगा 2.13 दोस्तों। बहुत आसान तरीका है, समझ गए होंगे आप लोग। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है √32। अब दोस्तों √32 माइनस रूट में 128 प्लस √50। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना है। ऐसे प्रश्नों में हम इन संख्याओं को उन संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं दोस्तों, और कोई एक संख्या जिसका वर्गमूल हम ना निकाल पाए हम उसको कॉमन बना लेते हैं। जैसे अब 32 का मतलब 16 दूनी के 32, और माइनस 128 का मतलब 64 दूनी की 128, 50 का मतलब दोस्तों 25 दूनी की 50। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ी आसानी से 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, अब 2 हम इसको लिखेंगे 4 वर्गमूल 2, माइनस 64 का वर्गमूल 8, तो ये आ गया 8 वर्गमूल 2, प्लस 25 का वर्गमूल 5, तो ये वैल्यू आ गई 5 वर्गमूल 2। अब आपस में एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 5 वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2 दोनों प्लस के हैं, 5 वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 2 दोनों प्लस के हैं, कितना आ गया 9 वर्गमूल 2। 9 वर्गमूल 2 में से 8 वर्गमूल 2 घटेगा दोस्तों, तो क्या बचेगा, यहाँ वर्गमूल 2 बचेगा। वर्गमूल 2 की वैल्यू दोस्तों 1.4142 होती है। हमें दशमलव के 3 अंक तक निकालना है, तो 1.414 हमारा आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों इस सवाल में कहा है, इस सवाल में कहा है 3√7 माइनस 4√5 से 5√7 माइनस 2√5 कितना अधिक है, यानी कि ये वाली वैल्यू इससे कितना अधिक है। सवाल में कहा गया है इससे ये कितना अधिक है, तो दोस्तों इसमें से इसे घटा के देखेंगे तो 5√7 माइनस 2√5। अब इस वैल्यू में से सवाल में कहा इससे ये कितना अधिक है, तो इसमें से इसको हम घटा के देखेंगे 3√7 माइनस 4√5। सवाल में कहा ये इससे ये कितना अधिक है, तो इस नंबर में से इसे घटा के देखेंगे, जो वैल्यू आएगी उतना ही ये अधिक आएगा। अब दोस्तों माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे दोस्तों, माइनस माइनस, ये वैल्यू बन गई प्लस 4 वर्गमूल 5। अब दोस्तों 5 वर्गमूल 7 में से 3 वर्गमूल 7 जाएगा, एक जैसे नंबर घटते जुड़ते हैं। 5 वर्गमूल 7 में से 3 वर्गमूल 7 यहाँ पे घटेगा,
तो वैल्यू क्या बनेगा, 2 वर्गमूल 7, माइनस के 2 वर्गमूल 5 और ये प्लस का 4 वर्गमूल 5। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बचेगा 2 वर्गमूल 5। अब दोस्तों अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 दोस्तों हम यदि कॉमन लें तो क्या बचेगा, रूट में 7 प्लस रूट 5, और ये हमारा दोस्तों आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। सवाल समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूट में क्या है, रूट में 324 प्लस क्यूब रूट 1728। हर व्यक्ति जानता है कि ये 324 क्या है, 324 है 18 गुणी 18। तो दोस्तों वर्गमूल में सेम नंबर यदि हम 2 बार गुणा कर दें तो उसमें एक बार वो नंबर एक बार बाहर आता है। वर्गमूल का मतलब पेयर, यानी कि 18 गुणे 18। अब इसमें से एक 18 हम बाहर निकाल लेंगे। अब दोस्तों क्यूब रूट, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है। तो दोस्तों ये नंबर क्या है, 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 का घन 1728 होता है। 3 के पेयर में से क्यूब रूट निकालना है, हम एक को बाहर निकाल लेंगे। तो 18 + 12 कितना आएगा, आंसर बनेगा 30। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, हमें √2 की वैल्यू दी गई है, हमें इसको सॉल्व करना है दोस्तों। ये है √8 प्लस 2, रूट में 32 दोस्तों। अब यहाँ -3, रूट में 128 प्लस 4, और रूट में दोस्तों यहाँ 50। अब दोस्तों इसको भी हम ऐसे नंबर में तोड़ेंगे हम जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 8 को मैं लिखूंगा 4 दूनी के 8, 4 का वर्गमूल 2, तो ये वैल्यू बनेगी 2 वर्गमूल 2 प्लस 16 दूनी के 32, 16 का वर्गमूल 4, 4 दूनी के 8, तो ये वैल्यू बन गई 8 वर्गमूल 2। अब यहाँ दोस्तों 64 दूनी के 128, 64 का वर्गमूल 8, तो 8 × 24, ये माइनस का 24 वर्गमूल 2 बना, प्लस अब यहाँ दोस्तों 50, 25 दूनी के 50, 25 का वर्गमूल 5 हम बाहर लेंगे, 5 × 6 20 वर्गमूल 2 ये बनेगा। अब दोस्तों 2 वर्गमूल 2 प्लस का 8 वर्गमूल 2, और ये प्लस का दोस्तों 20 वर्गमूल 2, 8 और 2 10, और 10 और 20 30, प्लस का 30 वर्गमूल 2 आ गया, प्लस का 30 वर्गमूल 2, और माइनस का 24 वर्गमूल 2। तो यहाँ से दोस्तों क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 6 वर्गमूल 2। अब दोस्तों 6 वर्गमूल 2 की वैल्यू 1.414 हमें सवाल में दिया है। हम यहाँ गुणा करेंगे दोस्तों, 8484, 3 अंक पे पॉइंट है, 8.484 हमारा आंसर होगा दोस्तों। 8.484 ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रूट में 8 माइनस रूट में 4 माइनस √2। अब दोस्तों 8 का मतलब 4 दूनी के 8, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, और √4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, माइनस का √2। अब दोस्तों 2√2 में एक √2 घटेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, √2 माइनस का 2। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, अब इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों। क्या बनेगा, तो दोस्तों क्यूब का मतलब क्या होता है, सेम नंबर, अगर सेम नंबर 3 बार गुणा हो रहा है तो दोस्तों एक नंबर हम इसमें बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये बात हम लोग जानते हैं, कि
अगर n रूट a की पावर m है, n रूट a की पावर m है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, a की पावर m बटे n। जो n रूट में है वो किसी नंबर की पावर के बटे में आ जाता है। दोस्तों ये बात ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब जैसे अब इस नंबर को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ये 2, अब क्यूब रूट अब 32 को मैं क्या लिखूंगा, 8 चौक 32। अब दोस्तों ये पहले से ही 2 क्यूब रूट यहाँ 4 दिया हुआ है, प्लस अब 500 को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 125 गुणे 4। अब दोस्तों ये बात हम जानते हैं, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 2 होता है, तो 2 दूनी के आ गया 4, 4 क्यूब रूट 4 माइनस 2 क्यूब रूट 4 प्लस 125 का घनमूल 5 होता है दोस्तों, तो 5 क्यूब रूट 4 ये बना। अब दोस्तों प्लस का 4 क्यूब रूट 4 प्लस का 5 क्यूब रूट 4, 5 और 4 9 क्यूब रूट 4 माइनस का 2 क्यूब रूट 4, तो यहाँ से क्या बनेगा आंसर, यहाँ से बनेगा दोस्तों 7 क्यूब रूट 4। यहाँ दोस्तों ऑप्शन में ये 7 होगा दोस्तों, आंसर क्या बनेगा 7 क्यूब रूट 4। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से क्यूब रूट से 2 बाहर आएगा, 2 दूनी के 4, 4 क्यूब रूट 4, यहाँ पे माइनस का 2 क्यूब रूट 4 है। अब 125 का 5 ले लेंगे बाहर, 5 क्यूब रूट 4, 5 और 4 9, 9 क्यूब रूट 4 माइनस 2 क्यूब रूट 4, तो यहाँ से बनेगा 7 क्यूब रूट 4। दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी में आंसर में यहाँ पे थोड़ा हम करेक्शन कर लेंगे, आंसर बनेगा 7 क्यूब रूट 4, ही राइट आंसर होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। नीचे ऊपर 2 अंक पे पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 49 का वर्गमूल आएगा 7 और 25 का वर्गमूल आएगा 5, प्लस यहाँ भी 2 अंक पे पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हमने हटाया, ये 81/36 और 81 का वर्गमूल 9 आएगा, 36 का वर्गमूल 6 आएगा। अब दोस्तों इसको लघुत्तम लेके हम सॉल्व करेंगे, तो 6 सत्ते 42 प्लस 9 पंजे 45, दोस्तों वैल्यू कितनी बन गई 87/5 30, ये वैल्यू बन गई दोस्तों। दोस्तों अब 3 से कटेगा, 3 से 10 बार और 3 से 29 बार, हम 10 से भाग देंगे, 2 सही 9/10, ये आंसर बनेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, 2 और रूट के अंदर 3x माइनस, अब दोस्तों में 27 को 9 गुणे 3 में हम तोड़ सकते हैं, 3 ये 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 3 पंजे 15, ये आ गया 15, और रूट में क्या बचेगा 3x प्लस अब 108 का मतलब 36 तिहाई 108, 36 का वर्गमूल दोस्तों 6 होता है, तो आ गया 6, और रूट में क्या बचेगा, रूट में बचेगा 3x, ये वैल्यू किसके बराबर है -21 के। अब दोस्तों प्लस का 2 प्लस का 6, ये बन गया 8, और माइनस का 15 है, तो आएगा माइनस का 7, और रूट में 3x बराबर माइनस का 21 दोस्तों। अब दोस्तों 7 तिया 21, अब दोस्तों ये वैल्यू आ गई। अब मैं दोनों पक्षों का मैं दोस्तों यहाँ स्क्वायर करूँगा दोस्तों, जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये वैल्यू बनेगी 3x बराबर 3 का वर्ग 9,
3 से 3 बार कटेगा दोस्तों, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। सवाल समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज इतना ही रखेंगे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। जय हिंद।